इस चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान सब्सक्राइबर बंधु, श्रोता बंधु और भक्तगणों, आपका इस चैनल में एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज मैं आपको फिर एक नया और अद्भुत रहस्यमय वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज के वीडियो में मैंने जो कमेंट लिया है वो है हरि माधव जी, उत्तर प्रदेश झांसी से। और हरि माधव जी बहुत अच्छे विद्वान हैं और अपना एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। हरि माधव जी अपना अपना राग नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल चलता है जिस पर बहुत अच्छे मनमोहक भजन मिलते हैं सुनने के लिए। तो हरि माधव जी पूछते हैं, उन्होंने सुंदरकांड से एक चौपाई ली है, उनकी चौपाई में पढ़ रहा हूं। ऋषि अगस्त की सापु भवानी, राक्षस भयऊ रहा मोइन ज्ञानी। राम सिया राम, जय जय राम जी। हरि माधव जी पूछते हैं इस चौपाई का अर्थ। तो जब हम इस चौपाई का अर्थ करते हैं सामान्य अर्थ, तो सामान्य अर्थ में इसका अर्थ निकलता है, शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, हे भवानी, वह मुनि अगस्त के श्राप के कारण राक्षस हुआ था और वह बहुत परम ज्ञानी था, मुनि था, एक ऋषि था। तो ये कथा क्या है, पहले मैं इसको सुना देता हूं कि जब विभीषण लंका का त्याग करके भगवान राम की शरण में चला जाता है, उस समय पीछे से रावण दो दूत भेजता है, शुक और सारन नामक। और जब दोनों भगवान राम के शिविर में जाते हैं तो वहां भगवान राम के मोहक रूप को देख करके अपनी माया भूल जाते हैं और राक्षस शरीर में आ जाते हैं और बानर उन्हें पकड़ करके बांध देते हैं। जब बानर उनके नाक कान काटने लगते हैं तो वो रामचंद्र जी की कसम उठा देते हैं, दुहाई दे देते हैं। इस पर लक्ष्मण जी उन्हें छुड़ा देते हैं और छुड़ाने के बाद रावण को एक चिट्ठी लिख करके भेजते हैं लक्ष्मण जी। और जब शुक और सारन उस चिट्ठी को लेकर के रावण के पास आते हैं तो शुक भगवान राम के विशाल सेना और उनके श्री हरि विष्णु के स्वरूप का वर्णन करते हैं और रावण से कहते हैं कि हे रावण, मेरी बात आप ध्यान से सुनो कि आप मेरे कहे से सीता जी को भगवान श्री राम को सौंप दीजिए। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मैं इसको शॉर्ट यूं कर रहा हूं कि इसमें एक अगली कथा और कहूंगा। तो शुक कहते हैं रावण से, सुनिए ध्यान से, जनक सुता रघुनाथ दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। रावण से कहते हैं शुक, हे प्रभु, मेरे कहने से आप जनक सुता को श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम को सौंप दीजिए। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सठते ही। जब शुक ने रावण से सीता को देने के लिए कहा तो उन पर भी रावण ने चरण का प्रहार किया। दो व्यक्तियों पर चरण के प्रहार किए थे रावण ने, एक विभीषण जी पर, वो भी भगवान राम की शरण में चला गया, और दूसरा शुक था, वह भी भगवान राम की शरण में चला गया। नाये चरण से चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। जब वो चरण प्रहार किया तो वो रावण के चरणों में शीश नवा करके भगवान राम की शरण में आ गया। और क्या कहा सुनिए, करो प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई। और जब उसने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और अपनी कथा सुनाई तो भगवान राम की कृपा से अपनी गति थी, जो मुनि थे वो मुनि का स्वरूप धारण कर लिया, वास्तविक रूप में आ गए अपने मुनि रूप में। तब शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं,
ऋषि अगस्त की सापो भवानी, राक्षस भयऊ रहा मुनि ज्ञानी। बंद राम पद बारई बारा, मुन निज आश्रम कौ पग धारा। राम सिया राम जय जय राम जी। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था और अगस्त ऋषि के श्राप के कारण राक्षस हो गया था। बार बार भगवान श्री राम के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। तो ये तो रामायण में लिखा हुआ है इतना सुख के बारे में, परंतु अपना अपना राग चैनल वाले श्री हरि माधव जी पूछते हैं कि ये कथा क्या है। तो ये कथा तो इस रामायण में इतनी ही लिखी हुई है, परंतु मैंने कई रामायणों को और खोजा और उनमें ढूंढने के बाद उनके पूर्व जन्म की जो वास्तविक कथा है आपको मैं वो कथा बताता हूं कि अगस्त मुनि ने क्यों श्राप दिया था, वो क्या कारण था। तो साहब ध्यान से सुनिए हरि माधव जी। तो पूर्व जन्म में देखिए हरि माधव जी, इनका नाम शुक मुनि ही था। ये शुक मुनि के नाम से थे। ये बहुत बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और अपनी पत्नी के साथ अरण्यक वन में ही रहते थे। जहां अगस्त मुनि जी रहते थे वहीं रहते थे। उनके आश्रम से कुछ दूरी पर ही इनका आश्रम था और ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे और राक्षसों का नाश करने के लिए तत्पर रहते थे। तो राक्षस इनके यज्ञ कर्मों से बड़े परेशान थे। एक वज्रदृष्ट नामक राक्षस था। वो ये चाहता था कि मेरा कब मौका लगे और कब मैं इस शुक मुनि को इसके कर्मों का दंड दूं। तो साहब होता क्या है कि एक समय महर्षि अगस्त को इन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया। इन्होंने महर्षि अगस्त की पूजा की और पूजा करने के बाद उनसे कहा कि प्रभु आप स्नान ध्यान करके आइए और आपको हम भोजन बना देते हैं। महर्षि अगस्त स्नान ध्यान करने चले गए और वह वज्रदृष्ट नामक राक्षस मौका पाते ही अगस्त का रूप धारण करके शुक मुनि के पास आया और उससे बोला कि मुझे बकरे का मांस खाए हुए बहुत समय हो गया है। नाना प्रकार के मांस की आज मुझे इच्छा है। तो हे मुनि, मुझे आप बकरे का मांस बना देना। भक्तों, और इतनी कहकर के वो राक्षस वहां से चला जाता है। जब ये बात शुक मुनि ने सुनी तो थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, परंतु उस समय ऋषि की आज्ञा मान करके उन्होंने बकरे का मांस बनाने की अपनी पत्नी से कह दिया। और उधर वो वज्रदृष्ट क्या करता है, उसकी पत्नी का रूप धारण करके और बकरे का मांस भी बना देता है। और जब महर्षि अगस्त भोजन पर बैठते हैं तो उन्हें वह स्त्री बकरे का मांस भोजन के रूप में परोस देती है। जब ये अगस्त मुनि ने देखा कि इसने मुझे अभक्ष्य, जिसको राक्षस खाते हैं, वो मांस परोस दिया है, तो क्रोधित हो गए मुनि और अंजलि में जल भर करके उस ब्राह्मण को, शुक मुनि को कठोर श्राप दिया कि तू इसी समय राक्षस हो जा। तैने मेरे लिए राक्षसों का खाद्य पदार्थ मांस परोसा है। ये बात सुनकर के शुक मुनि गिड़गिड़ाने लगे और बोले, प्रभु मैंने तो आपकी आज्ञा अनुसार ही भोजन बनाया है। आपने ही तो मुझसे कहा था कि मुझे नाना प्रकार के मांस बनाएंगे। काफी समय हो गया है और मैंने मांस का भोजन नहीं किया है। जब ये बात शुक मुनि की अगस्त ने सुनी तो उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान लगा करके देखा और वो तुरंत पहचान गए कि ये सब वज्रदृष्ट नामक राक्षस का किया हुआ काम है। तो इस पर अगस्त मुनि बोले, हे मुनीश्वर, मेरा श्राप झूठा तो जा नहीं सकता। मेरे श्राप के कारण आपको राक्षस अवश्य बनना पड़ेगा, परंतु आप बड़े वैभवशाली राक्षस के यहां सेनापति के रूप में रहेंगे। और जब भगवान श्री राम
राक्षसों का भार हरने के लिए अवतार धारण करेंगे, तो तुम भगवान श्री राम की शरण में जब आ जाओगे, उस समय प्रभु के दर्शन करके तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भक्तों, इस तरीके से वो शुक मुनि राक्षस हो जाते हैं और रावण के दूत गुप्तचर विभाग में काम करते हैं। शुक और सारण नाम के दो गुप्तचर थे रावण के। और जब वो दोनों भगवान श्री राम के पास विभीषण का भेद लेने के लिए आए, तो वहां उनको वानरों ने पकड़ लिया था। वो कथा मैंने आपको पूर्व में सुना दी है। तो भाई हरि माधव जी, आप सुन रहे होंगे कि ये कथा है जो आप कह रहे थे कि ऋषि अगस्त की साप भवानी और राक्षस भयउ रहा मुनिज्ञानी। तो सभी सब्सक्राइबर बंधुओं से मेरा निवेदन है कि यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर किया करें। एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, हमें ये पता चलता है कि हमारी कथा आपको पसंद आई है, और मैं आपको ऐसी ही कथा लाता रहूंगा। यदि आपके भी प्रश्न हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब ये वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त